बच्चों, आज मैं आपको लघु कथा के बारे में बता रही हूँ। पहले हमारे सिलेबस में 10 नंबर का प्रस्ताव आता था। अब 10 नंबर के प्रस्ताव की जगह 5 नंबर का निषेध आता है और 5 नंबर की लघु कथा आती है। लघु कथा वैसे छोटी से छोटी कहानी होनी चाहिए। श्रवण की कहानी। श्रवण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप अंधे और लंगड़े थे। वह अपने माता पिता के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। वह हमेशा खुश रहता था। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। एक रात जब वह नींद से जागा तो उसने माता पिता को यह कहते सुना कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन देखने व सुनने में असमर्थ होने के कारण उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसके पिता ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा पर कैसे जा सकते हैं, हम दोनों अंधे और लंगड़े हैं। यह कहकर वह उदास हो गए। श्रवण की माँ ने कहा कि चिंतित होने की कोई बात नहीं। अगर हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते तो उसके पीछे भी ईश्वर की कोई इच्छा होगी। भगवान ने हमें इतना आज्ञाकारी और सेवा भाव वाला बेटा दिया है। वह कितने मन से हमारी सेवा कर रहा है। श्रवण अपने माता पिता की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने अपने मन से निश्चय किया कि वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएगा। वह समझदार और मेहनती लड़का था। उसे एक उपाय सूझा। पास के एक पेड़ से एक मजबूत शाखा ली। उसके दोनों सिरों पर एक मजबूत रस्सी की सहायता से 2 बड़े आकार की टोकरियां बांध दी। उसने उसमें अपने माता पिता को बिठाया और तीर्थ यात्रा पर चल दिया। वह खेतों, झाड़ियों, जंगलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। उसने अपने माता पिता को मंदिरों के दर्शन करवाए, नदियों में स्नान करवाया। हर मंदिर में जाने के बाद माता पिता आराम करते, वह वेंगी को साफ सुथरे स्थान पर रख देता। फिर वापस लौटते समय उसने नदियों पहाड़ों को पार किया। उसके माता पिता बहुत खुश थे। वह भगवान का धन्यवाद करते हैं जिसने उन्हें ऐसा बेटा दिया। सभी लोग भी उसे देख कर कहते हैं कि हमें भी ऐसा बेटा दे। रास्ते में बहुत गर्मी थी। उसके माता पिता को प्यास लगी। कुछ दूरी पर नदी दिखाई दी। वह नदी पर पानी लेने गया तो उसने लोटा नदी में डाला ही था। राजा दशरथ ने उसे जानवर समझकर उस पर बाण मार दिया और बाण श्रवण को जा लगा। वह चिल्लाया। राजा दशरथ बहुत पछताए। उसने राजा दशरथ से कहा कि मेरे माता पिता अंधे और लंगड़े हैं, उन्हें प्यास लगी, उन्हें पानी पिला देना। मैं उन्हें तीर्थ यात्रा पर से ला रहा था। राजा दशरथ पानी लेकर उनके पास गए। उन्होंने श्रवण के माता पिता को पूरी बात बताई तो उसके पिता ने कहा कि आज हम पुत्र के वियोग से में मर रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागो। श्रवण के माता पिता की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। श्रवण एक आज्ञाकारी बालक था। हमें भी श्रवण की तरह आज्ञाकारी बालक बनना चाहिए। बच्चों, ये कहानी आपने लिखनी और याद करनी है।